गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे। अलंकार क्या होता है? हमारा लिखा हुआ है अलंकार, पहले समझ लेते हैं। अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलम प्लस कार। अलम एक हमारा उपसर्ग है। कैसा शब्द है? उपसर्ग है। जो कार प्रत्यय, कार प्रत्यय है। उपसर्ग क्या होता है? प्रत्यय समझ लेते हैं। जो शब्द के पहले लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के पहले लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के अंत में लगा होता है, बाद में लगा होता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखा हो, अलम हमारा उपसर्ग है। प्रत्यय मतलब जो प्रत्यय होता है बाद में, यहाँ पे कार हमारा प्रत्यय हो जाएगा, अलम हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अलम का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। अलम का मतलब होता है आभूषण। कार का मतलब धारण करना। अलम का मतलब आभूषण, कार का मतलब किसी चीज को धारण करना होता है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने आप को आकर्षण दिखाने के लिए आभूषण को धारण करता है, जिस प्रकार से मनुष्य अपने आप को आकर्षण दिखने के लिए आभूषण को धारण करता है, उसी प्रकार से कवि, उसी प्रकार से कौन? कवि अपनी रचना को महत्वपूर्ण बनाने के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग करता है। विशेष शब्दों का प्रयोग तथा विशेष अर्थों का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे बताया गया जिस प्रकार से जो मनुष्य होता है अपने आप को आकर्षण दिखने के लिए आभूषण को धारण करता है, उसी प्रकार से जो कवि होता है अपनी रचना को महत्वपूर्ण बनाने के लिए विशेष शब्दों तथा विशेष अर्थों का प्रयोग करता है। विशेष शब्दों तथा विशेष अर्थों का प्रयोग करता है। अलंकार को का प्रयोग काव्य में किया जाता है। किसमें किया जाता है? काव्य में। अगर पेपर में पूछ लिया जाए अलंकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? काव्य में किया जाता है। अलंकार के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक हमारा होता है शब्द अलंकार, एक हमारा अर्थालंकार होते हैं। एक हमारा शब्द अलंकार होता है, एक अर्थालंकार। अलंकार के अगर पूछ लिया जाए प्रकार कितने होता है, प्रकार कहा जाए, भेद कहा जाए, दो ही होते हैं। आपके सिलेबस में दो बताए गए, वैसे तीन प्रकार हो, शब्द अर्थ एक उभय अलंकार होता है, लेकिन आपके सिलेबस में दो प्रकार बताए गए, एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार। समझ लेते हैं शब्द अलंकार क्या होता है। जहाँ पर शब्दों को देखकर, किसको देखकर? शब्दों को देखकर अलंकार का निर्धारण हो, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। किसको देखकर? शब्दों को देखकर अगर अलंकार का निर्धारण हो जाए वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ पर अर्थों के आधार पर अलंकार का निर्धारण हो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। जहाँ पे अर्थों के आधार पर, किसके आधार पे? अर्थों के आधार पर अगर अलंकार का निर्धारण हो वहाँ पे अर्थालंकार। यदि शब्दों को देखकर अलंकार का निर्धारण हो वहाँ पे कैसा अलंकार हो जाएगा? शब्द अलंकार होता है। समझ में आया सभी का? चलिए हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार समझ लेते हैं। जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। परिभाषा पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे? जब उपमेय में उपमान की तुलना, किसकी तुलना की जा रही? उपमान की तुलना की जा रही, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? चार अंग हैं। चार भेद कहिए या अंग कहिए, उपमा अलंकार के चार अंग हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान के समान, उपमान के समान। उपमान एक प्राकृतिक वस्तु होती है। समझ लेते हैं उपमेय और उपमान में अंतर क्या होता है। उपमेय एक वस्तु होगी जिसकी तुलना की जाएगी, एक मतलब छोटी वस्तु होगी, किसके समान छोटी होगी? उपमान, उपमान एक बहुत बड़ी वस्तु हो सकती है या एक प्राकृतिक नाम हो सकता है। उपमान एक मतलब एक प्राकृतिक शब्द है जो एक बहुत बड़ा शब्द होता है। जैसे मैंने कहा कि आप सलमान खान हो, सलमान खान एक ही है, सलमान खान बहुत सुंदर है, तो जो सलमान खान है वो उपमान है। अगर मैंने कहा कि तुम सलमान खान नहीं, क्योंकि उपमेय एक तुम्हारी तुलना की जा रही है सलमान खान के समान। समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं।
उपमा उपमेय मैंने बताया। उपमान उपमान एक शब्द होता है। उपमान कैसा, मैंने एक प्राकृतिक शब्द बताया हुआ। प्राकृतिक मतलब जो एक महत्वपूर्ण कोई वस्तु बताई गई है। उपमेय एक वहाँ पे उपमान के समान में वो तुच्छ शब्द है। उपमेय एक छोटा शब्द है, एक सेकेंडरी पार्ट होता है। उपमान हमारा प्राइमरी पार्ट है, एक बड़ा पार्ट होता है। अभी आपको उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाएंगे। वाचक शब्द क्या होता है? वाचक शब्द आपको कहीं भी हमारा उदाहरण दिया होगा, वहाँ पे समान लिखा होगा, समान होगा, सरिस होगा, सदृश, जैसा, जैसी, जैसे। हमारे उदाहरण में आपको कहीं समान शब्द दिखेगा, कहीं सरस दिखेगा, सदृश दिखेगा, कहीं जैसा, जैसी, जैसे। इनमें से कोई एक शब्द दे देगा, वो हमारा वाचक शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द हो जाएगा? वाचक। अगर इन शब्दों को आपको देखने को मिल जाए किसी भी उदाहरण में, वो हमारा वाचक शब्द होगा। कैसा होगा? वाचक शब्द। उपमेय मैंने बताया हुआ। उपमेय उपमेय जिसकी तुलना की जाए, मतलब एक छोटी वस्तु है, बड़ी वस्तु से तुलना की जाए। बड़ी वस्तु कौन होगा? उपमान होगा, जो कि एक प्राकृतिक वस्तु है, मैंने आपको बताया हुआ है। साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है? वह गुण या विशेषता जिसकी तुलना की जाए। कोई गुण या विशेषता होगी, कोई सुंदरता का गुण होगा, कोई भी गुण हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति में कोई भी गुण हो सकता है, उसी प्रकार से साधारण जो हमारा धर्म है वहाँ पे बताया गया कोई गुण या विशेषता होगी। कैसा होगा? गुण या विशेषता जिसकी तुलना की जाए। हम देखते हैं उदाहरण से, जैसे लिखा हुआ है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का जो मुख है चंद्रमा के समान सुंदर है। मैंने बताया सीता का मुख, देखो यहाँ पर उपमेय है। चंद्रमा उपमान मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा एक बहुत बड़ी वस्तु है। क्या जो सीता का मुख चंद्रमा के समान कभी सुंदर हो सकता? कभी नहीं, क्योंकि चंद्रमा एक हमारी प्राकृतिक वस्तु मैंने बताया था जो एक बहुत सुंदर है। तो चंद्रमा एक बड़ा वस्तु है, आपको समझ में आ रहा है? उपमान है, सीता उसके आगे तुच्छ है, तो हमारा उपमेय हो जाएगा। उपमेय और उपमान में अंतर पहले आप ध्यान से समझ लेते हैं। उपमान को मैंने बताया हुआ है, एक प्राकृतिक वस्तु होगी, एक बहुत बड़ी वस्तु होगी जिससे तुलना की जा रही है। जिससे सीता की तुलना चंद्रमा से के, क्या सीता कभी चंद्रमा के समान सुंदर हो सकती? नहीं। मैंने बताया हुआ था समान, सरिस, जैसा, जैसी, सदृश अगर शब्द देखने को मिल जाए वो वाचक शब्द। तो देखो यहाँ पे समान आपको शब्द देखने को मिल गया, तो समान हमारा कैसा शब्द हो जाएगा? वाचक शब्द है। सुंदर क्या है? सुंदर मैंने बताया था साधारण धर्म, जहाँ पर कोई गुण या विशेषता, यहाँ पे देखो क्या है? सुंदरता की बात हो रही है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यह हमारे पर गुण है। कैसा गुण है? सुंदरता का गुण है, ये हमारा साधारण धर्म हो जाएगा। वाचक शब्द समान, सदृश हो सकता है, कोई भी शब्द आ सकता है, जैसा, जैसी, वो हमारे वाचक शब्द होता है। उपमान मैंने बताया कोई वस्तु बड़ी होगी जो एक प्राकृतिक वस्तु हो सकती है, वो हमारी उपमान होगी। सीता का मुख एक तुच्छ वस्तु है, एक मतलब एक छोटी वस्तु बताई गई, एक छोटा व्यक्ति बताया गया, छोटा इंसान होगा सीता का मुख। तुलना चंद्रमा के समान की जा रही, तो हमने बताया है कि चंद्रमा एक प्राकृतिक वस्तु हो सकता है। सीता का मुख, सीता उनके आगे एक गौण है। गौण का मतलब यहाँ पे सेकेंडरी पार्ट होता है। चंद्रमा एक हमारा एक बहुत बड़ी वस्तु की तुलना से की जा रही है। समझ में आ रहा है कि समान समान वाचक शब्द है, सुंदर। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते। पीपर पात पीपल मतलब पीपर का मतलब होता है पीपल, पात मतलब पत्ते होता है। सरिस ये हमारा शब्द देखो वहाँ पे मैंने वाचक शब्द में बताया था, समान, सरिस, सदृश, जैसा, जैसी। देखो यहाँ पे सरिस शब्द आ गया है, सरिस। अब यहाँ पे देखो पीपल का पत्ता आपने देखा होगा कि हमेशा बिना हवा के भी हिलता रहता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उपमान। मैंने बताया हुआ है कि एक प्राकृतिक वस्तु होता है। उपमान कैसा वस्तु है? एक प्राकृतिक वस्तु है। देखो यहाँ पे पीपल का पौधा एक प्राकृतिक वस्तु है। देखो यहाँ पे चंद्रमा भी एक हमारा प्राकृतिक वस्तु था। इसी प्रकार से पीपल भी एक हमारा प्राकृतिक वस्तु, ये हमारा उपमान है। सरिस हमारा वाचक शब्द है। मन, मन आपका बताएगा पीपल का पत्ता 24 घंटे डोलते रहता है, हमेशा हवा नहीं चलती फिर भी पत्ता धीरे धीरे हमेशा डोलता रहता है। मन उपमेय, मन आपका हमेशा नहीं चलता, जब आप शाम को सो जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, तो क्या होता है? मन उपमेय उतना नहीं चलता जितना पीपल का पत्ता हमेशा डुलता रहता है।
तो उपमेय मन उपमेय हो जाएगा। पीपर पात, पीपल का पत्ता हमारा उपमान हो जाएगा। डोलना ये एक हमारा साधारण धर्म हो जाएगा, यह हमारी एक गुण या विशेषता है। पीपर का पात हमारा उपमान है, सरिस हमारा वाचक शब्द है, मन हमारा क्या है, उपमेय है, डोला एक साधारण धर्म गुण या विशेषता है। मन उपमेय मैंने आपको बताया हुआ है। पीपर के पत्ते के समान एक मतलब एक तुच्छ शब्द दिया हुआ है, एक उतना महान शब्द नहीं है। पीपर का पत्ता एक प्राकृतिक वस्तु मैंने बताया हुआ है। सरिस कोई भी शब्द सरिस हो सकता है, समान हो सकता है, सदस्य, जैसा, जैसी, कोई भी शब्द वो तो वाचक शब्द होते हैं। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों सभी लोगों को उपमा अलंकार आज समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास आपको कल आपको रूपक अलंकार, फिर उसके दूसरे दिन उत्प्रेक्षा अलंकार आपको पढ़ाएंगे। आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया, सभी को समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।